हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। आज की वीडियो में मैं बात करता हूँ अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई चीज़ है जो तुम पर हावी हो रही है तो वो है तुम्हारे अनकंट्रोल इमोशंस, जिसका तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। और तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल ना हो पाने की वजह से तुम कई बार कुछ ऐसा भी कर देते हो जो तुम करना नहीं चाहते हो। आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले इस बात को समझना, इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उसके अंदर ही छिपा है, कहीं बाहर नहीं है। उसको खुद का अनकंट्रोल इमोशंस, जो इमोशंस जिसका उस पर काबू नहीं होता है, और जो इमोशंस खुद पे काबू ना हो पाने की वजह से कई बार तुम्हें बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। कई बार तुम्हें कुछ ऐसी हरकतें भी करनी पड़ती हैं जो तुम करना के बाद में तुम्हें शायद तुम नहीं वो करना चाहते थे, तुम्हें ऐसा लगता है। फिर कई बार तुम लोगों के कंट्रोल में आ जाते हो। तुम कई बार कुछ ऐसे फैसले भी ले लेते हो जो तुम्हें लेने का मन नहीं होता है, लेकिन जो लोग तुमसे इमोशनली लेने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा वहम, तुम्हारा हद से ज़्यादा किसी पर भरोसा, तुम्हारा सेल्फ डाउट, तुम्हारे सारे इमोशंस, वो सारे इमोशंस जो तुमने अनकंट्रोल्ड हैं। सोच के देखो, अगर तुम इन इमोशंस का कंट्रोल करने का तरीका पता चल जाए, अगर वो तुम्हें मैं तरीका बता दूं तो तुम कंट्रोल इमोशंस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। और मेरी एक बात याद रखना, गुस्सा, डर, जलन, दुख, ये अगर तुम पे हावी हो जाए तो तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम बर्बाद हो सकते हो। हावी होने का मतलब है तुम बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाते हो। फिर अब सवाल ये है कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। आओ सिखाता हूँ। इमोशंस यानी तुम्हारा दिमाग का हिस्सा, वो भावनाएं, वो फीलिंग्स जो तुम्हें इंसान बनाती है। बात कर रहा हूँ डर की। जब तुम्हें लगता है कि तुम जो अक्सर पीछे हट जाते हो डर के मारे, तो दुख इंसान हमेशा पीछे हिम्मत छोड़ देता है दुख में। अगर तुमने अपने दुख को, अपने डर को संभाल लिया तो तुम जीत जाओगे, वरना हार जाओगे। वरना तुम्हारे अनकंट्रोल इमोशंस की तुम्हारी हार का सबसे बड़े कारण बनता है। फिर ये तो मैंने तुमसे बात करी है कि इमोशंस तुम्हारे हावी होने के बाद तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे इमोशंस की कमजोरी, अगर तुम इमोशनल फूल हो, तुम इमोशंस में बहने वाले इंसान हो, अगर ये किसी दूसरे इंसान को पता चल जाए तो वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करके तुम पे हावी हो जाता है। जब दूसरे लोगों को पता चलता है कि तुम इमोशनली वीक हो, कमज़ोर हो, तुम किसी और के हिसाब से फिर चलने लगते हो। जब दूसरों को पता चलता है कि तुम इमोशनल रूप से कमज़ोर हो, तो तुम इमोशनल फूल हो, तो तुम्हारे इमोशंस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर शुरू कर देते हैं वो लोग तुमको इस्तेमाल करना। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, क्यों तुम्हारे लिए कंट्रोल करना ज़रूरी है। और नहीं किया तो क्या होगा। अभी तक तुम्हें इमोशंस समझ में आ गए होंगे और तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर तुम्हारे लिए जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। अब मैं बात करता हूँ इन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि सबसे मेन वही है। याद रखना, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, जब भी कोई तुम्हें गुस्सा आए या तेज गुस्सा आए, तो 5 सेकंड रुकना और सोचना कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है। क्या मैं ये करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है? कि मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ क्या बाकी सही है? ये अपने अंदर सोचना, और 5 सेकेंड में ही सोचना है ये सिर्फ। तो ये तुम्हारे अंदर का अनकंट्रोल इमोशंस नहीं है जो तुम्हें दूसरों की नज़रों में गलत बनाना चाह रहा है, जो तुमसे वो करवाना चाह रहा है जो तुम शायद कभी करना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये तुम्हारे अंदर का अनकंट्रोल इमोशन ही है। अब इस बात को तुमने समझना पड़ेगा कि जब कोई दूसरा इंसान तुम पे कोई डिसीजन लेने के लिए बोलता है तो तुम वो लेना नहीं चाहते हो। तुम्हारा दिल को पता साफ साफ है कि मुझे नहीं करना ये काम, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसके भावनाओं में आकर तुम वो डिसीजन ले लेते हो और फिर तुम बाद में फिर पछताते हो। तुम वो लेना नहीं चाहते हो, तुम्हारे दिल को पता है, लेकिन लेना नहीं चाहते फिर भी तुम कई बार ले लेते हो। पता है क्यों? इसका भी अनकंट्रोल इमोशंस ही है। सामने वाले को बुरा न लग जाए इसलिए। कहीं तुम्हें लगता है कि मैं इसको मना कैसे कर सकता हूँ। ये सारी भावनाएं, ये सारे अनकंट्रोल इमोशंस, और लोगों को पता होता है कि तुम मना नहीं कर पाओगे। लोगों को पता होता है तुम इमोशनली रूप से कमज़ोर हो। तो जब
तुम्हें तेज़ी से गुस्सा है तो 10 सेकंड रुको और अपने आप से पूछो, क्या ये सही है जो मैं करने जा रहा हूँ? क्या ये वाकई में सही है? क्या ऐसा करने से मेरे रिश्ते खराब तो नहीं हो जाएंगे? ये पहला स्टेप होगा जब तुम डिसीजन लेने से पहले सोचोगे। आज तक तुम सोचते नहीं थे, तुम इमोशंस में बहते थे, लेकिन अब तुम सोचोगे वो क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तुम इमोशंस में बहते थे लेकिन आज तुम वही सोचोगे। भाई, इमोशंस कमजोरी नहीं है, रिएक्शन कमजोरी है। कंट्रोल करना सीखो, पावर अपने आप आ जाएगी। गुस्सा आए तो चुप रहो, यही कंट्रोल है, यही पावर है। आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।